देखो बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है वो है हमारी एवरी क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ ए सोल्वेबल ग्रुप इज सोल्वेबल। हमें क्वोशिएंट ग्रुप को, सोल्वेबल ग्रुप के क्वोशिएंट ग्रुप को क्या दिखाना है बच्चे? सोल्वेबल दिखाना है। तो लेट हमारे पास अगर मान लो जी बाई एच है ना बच्चे, जब मैं जी बाई एच को तब क्वोशिएंट ग्रुप बोल पाऊंगी जब ये नीचे वाला ऊपर वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो कभी भी आप क्वोशिएंट ग्रुप को डिफाइन करते तो ऑलवेज नीचे वाला ऊपर वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी आ सकती है, अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है देन प्रूव करके दिखाओ जी बाई एच सोल्वेबल ग्रुप है। देखो, ग्रुप सोल्वेबल है तो जी सोल्वेबल ग्रुप है, तो उसके पास एक सब सीक्वेंस और सब ग्रुप्स रही होगी, जहाँ पे अंडरस्टूड है जी के सारे क्या हैं? सब ग्रुप है। साथ में अपने साथ दो कंडीशन लेके आए बिकॉज ग्रुप सोल्वेबल दे रखा है। अब देखो, मुझे क्वोशिएंट ग्रुप की बात करनी है, इसलिए मैंने पहले ही लेट कर लिया कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तब मैं जी बाई एच की बात कर पाई जब जी बाई एच को क्वोशिएंट ग्रुप बोल पाए। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने अपनी तरफ से कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म ले ली। कहाँ से कहाँ तक? एक ग्रुप से लेके, ग्रुप का पता है जिसका नहीं पता उसको जी बाई एच तक हमने क्या ले लिया? कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म। कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म हमेशा हमारी ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म होती है, ठीक है। तो और इसको किस तरह डिफाइन कर लिया? क्यू, यानी कि यहाँ के मेंबर को यहाँ के मेंबर पर दे रही है। अब देखो, जी बाई एच का मेंबर कैसा होता है? एच इंटू में जी का एलिमेंट टाइप का। तो यहाँ पे जब आपने जी का एलिमेंट ले लिया तो इधर कोई अलग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सिंस जी आई प्लस वन जी आई का क्या दे रखा है हमारे पास? जी आई प्लस वन जी आई का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप तो है ही है। सो हमारे पास ये थ्योरम होती है, देखो मैं बताती हूँ मिनटों को। अगर जी आई प्लस वन जी आई का सब ग्रुप है और एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ऑफ जी आई प्लस वन एफ ऑफ जी आई का क्या होती है? सब ग्रुप होती है। ये हमारे पास थ्योरम कहती है। तो देखो, कंसिडर द सीरीज, हमने ये कंसिडर कर ली इस सीरीज को, ठीक है। और हमें पता है क्वोशिएंट ग्रुप की, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट लिखते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट नीचे वाला होता है एच का, ठीक है। अब देखो, हमारे पास कई बच्चों के माइंड में एक चीज़ जा रही होगी कि मैडम आपने इस सीरीज में इनको तो प्रूव नहीं किया कि ये सब ग्रुप है, और लास्ट वाली में किया था। तो बच्चे मैं इस चीज़ को क्लियर करती हूँ। हमारे पास जब हमने कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म इसको लिया जी से लेके जी बाई तक, तो मैंने ये आपको ये बोला कि ये हमारे पास ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो वहाँ पे अंडरस्टूड है जी इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी बाई एच। तो ये अंडरस्टूड है, ये इसके सारे के सारे सब ग्रुप है, यानी कि जी के जो भी यहाँ पे जो भी होगा वो सारे के सारे उन पे एफ लगाने पे वो सब ग्रुप बनेंगे जी बाई एच के, ठीक है। तो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, पूछ लिया करो, माइंड में आते हैं जब। ये हमें शो करके दिखाना है, जो ये सीरीज है सोल्वेबल सीरीज है, इसके लिए हमें क्या शो करके दिखाना पड़ेगा? एक मिनट को, इसके लिए हमें शो करके दिखाना पड़ेगा कि एफ ऑफ जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप है एफ ऑफ जी आई का। अब मैंने आपको प्रूव करना सिखाया था, एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका, जो भी इसने ले रखा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। इसने एक क्यूब बहुत गंदी सी मैपिंग ली हुई है, इस मैपिंग को एफ भी ले सकते हो, एफ ले सकते हो, फाई ले सकते हो। तो एक्स मैंने ले लिया किसका? एफ ऑफ जी आई प्लस वन का, और वाई मैंने ले लिया एफ ऑफ जी आई का। अब एक बात बताओ, ये आपके पास जी आई, ठीक है, और ये आपके पास कोई मैपिंग है, तो यहाँ पे मेंबर कब आएंगे? यहाँ पे तो मेंबर जब आते हैं ना जब यहाँ पे मेंबर्स पे हमने एफ लगाया होता है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई मेंबर आ रहा है तो पक्का यहाँ पे कोई मेंबर ऐसा रहा होगा जिस पे हमने एफ लगाया होगा, और तब जाके मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट जाता है, ठीक है ना। यहाँ के एलिमेंट पे जब एफ लगाते हैं तभी तो यहाँ पे एलिमेंट जाता है ना। और आप डायरेक्ट कह रहे हो यहाँ पे है, तो पक्का यहाँ पे एलिमेंट रहा होगा, उस पे एफ लगाया होगा, जब जाके आपको एक्स मिला होगा, जब जाके आपको वाई मिला होगा, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि अगर आपने एक्स डायरेक्ट उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, तो पक्का यहाँ पे एलिमेंट है अल्फा जी आई प्लस वन के अंदर, सच दैट कि उस पर आपने क्यू लगाया होगा, तब जाके आपको एक्स मिला होगा। एंड सेम फॉर यहाँ पे वाई के लिए बोल देंगे। अब देखो, अब आपको न्यू मिल गया अल्फा जी आई प्लस वन का और बीटा मिल गया जी आई का, लेकिन ये तो गिवन था ना ऑलरेडी, जी सोल्वेबल है तो जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई का। अगर नॉर्मल है तो पक्का इसका एलिमेंट बीच में रहा होगा और इसका एलिमेंट इधर उधर रहा होगा, और इनकी प्रोडक्ट जी आई प्लस वन में गई होगी। हाँ गई है भाई। फिर हमने एफ को बोथ साइड, मतलब जो ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म दे रखी है उसको बोथ साइड अप्लाई कर दे, जो भी दे रखी है। अब ये होमोमॉर्फिज्म है, अभी आप पीछे पढ़ के आए थे, अगर होमोमॉर्फिज्म है तो वो प्रोडक्ट पे क्या हो जाते हैं बच्चे? अलग अलग हो जाती है ना, अभी पढ़ा था ना आपने। तो इसको अलग अलग कर दिया। अब देखो, मैं किसी भी एलिमेंट का एफ ऑफ ए इनवर्स कर लूँ या फिर एफ ऑफ ए का इनवर्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एफ होमोमॉर्फिज्म हो। ये तब कर पाते हैं जब एफ होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ से हमने इसको अलग कर लिया
क्यू ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू ऑफ बीटा की वैल्यू वाई है, क्यू ऑफ अल्फा की एक्स है, तो हमने किस में दिखा दिया, इसमें दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, क्यू ऑफ जी आई प्लस वन को क्यू ऑफ जी आई का नॉर्मल सब ग्रुप दिखा दिया बच्चे। नेक्स्ट में हमें इसको एबिलियन दिखाना है। एबिलियन के लिए अगर मान लो जी बाई एच को एबिलियन दिखाना है, इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उन दोनों को आपस में कोम्यूट करके दिखा दो, तो वहां से भी कोई भी दो नहीं बल्कि सॉरी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए एक्स और वाई, हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड होनी चाहिए। अगर कोई भी एक ऐसा पेयर मिल गया जो आपस में कोम्यूट नहीं कर रहा ना, तो यह एबिलियन नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने अल्फा बार बीटा बार इसके कोई दो मेंबर ले लिए। अब अल्फा बार इसका लिया, तो अल्फा बार किस टाइप का होगा, इसका एलिमेंट इनटू में दिस टाइप का। ठीक है, बीटा बार लिया क्योंकि मैंने आपको बताया था जी बाई एच के अंदर किस टाइप का एलिमेंट होता है, ऊपर वाले का एलिमेंट नीचे वाला एज इट इज। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जहाँ पे जो अल्फा वो क्यू ऑफ जी आई का है, बीटा बार भी। अब फिर से वही बात आ गई कि क्यू ऑफ जी आई में तो एलिमेंट जब जाएंगे जब यहाँ पे एलिमेंट रह रहे हो, उनके ऊपर क्यू लगाओ तब जाके यहाँ पे तुम्हें अल्फा मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जी आई के अंदर अल्फा डैश होगा कोई जिसके ऊपर क्यू लगा, तब जाके हमें अल्फा मिला। सेम फॉर बीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा बार की वैल्यू अल्फा थी ना, अल्फा की वैल्यू ये हो गई, और क्यू तो होमोमॉर्फिज्म है तो इनको इकट्ठा लिख दिया। सेम फॉर बीटा बार के लिए भी फिर हमने कॉम्यूट करके दिखाया अल्फा बार इंटू में बीटा बार, इसके एलिमेंट को ही कॉम्यूट करके दिखाएंगे ना। अल्फा बार बीटा बार की वैल्यू रख दी, यहाँ से इनको इकट्ठा कर लिया। लेकिन जो जी बाई जी आई प्लस वन है वो एबिलियन था, तो उसके एलिमेंट को हम इधर उधर लिख सकते हैं ना, क्योंकि अल्फा इंटू अल्फा डैश इंटू में जी आई प्लस वन, बीटा डैश इंटू में जी आई प्लस वन किसके एलिमेंट है, इसके एलिमेंट है जी आई बाई जी आई प्लस वन के, और वो एबिलियन गिवन है, तो मैं इनको आगे पीछे लिख सकती हूँ ना, लिख दिया हमने। फिर हमने इनको अलग अलग कर दिया कि होमोमॉर्फिज्म थी, मैंने देखा ये तो बीटा बार की वैल्यू अल्फा बार की, तो अल्फा बार बीटा बार को बीटा बार अल्फा बार के इक्वल दिखा दिया। ये तो इसके आर्बिट्ररी एलिमेंट थे, यानी कि इसके इस क्वोशिएंट ग्रुप के हर एलिमेंट को म्यूट करे, तो कैसा हो गया एबिलियन। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने इसके जो हमने सीरीज ली थी, पहली बात तो क्वोशिएंट ग्रुप जो भी हमारे पास ये सीरीज ली थी ये सारे जी बाई एच के सब ग्रुप से, फिर हमने उसको नॉर्मल दिखाया, फिर हमने इसको क्या दिखाया यहाँ से एबिलियन दिखाया। तो ये जी बाई एच के लिए क्या बन गई, सॉल्वेबल सीरीज। तो जी बाई एच कैसा हो गया, सॉल्वेबल।